सरकार से एक ही मांग है कि 0 से 5 वाले बहुत सही 1,20,000 कर्मचारियों में से आप लेवल 70% कर्मचारी ऐसे हैं जो 0 से 5 में आते हैं। तो मेरी सभी से ये विनती है कि 0 से 5 वालों को भी इस एक्ट के अंदर संशोधन करके शामिल किया जाए। हमारी सरकार से सबसे बड़ी अपील यही रहेगी कि किस प्रकार भाई आप उन कर्मचारियों को एडजस्टमेंट करके भाई किसी न किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जगह खाली हो उनको समायोजित किया जाए, भाई किसी भी कर्मचारी को प्रभावित ना किया जाए, ना रिलीव किया जाए। कुछ अधिकारी गण ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हुए वो अभी तक कुछ डिपार्टमेंटों में ये चीज एप्लीकेबल हो चुकी है, परंतु बहुत सारे डिपार्टमेंटों में अभी तक इस एक्ट के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये दबाव डलवा के जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं वो जोर सुरक्षा एक्ट यानी सरकार को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं अधिकारीगण, तो मेरी अपील है कि इस पे जोर लगा के ये एक्ट जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। नमस्कार, सभी सम्मानित कर्मचारी साथियों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि आज गोहाना के अंदर प्रदेश स्तरीय एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश स्तर के पूरे हरियाणा से जो कार्यकारिणी के सदस्य थे वो आज बैठक में उपस्थित हुए। और आज हमारा मेन मोटिव जो बैठक का रहा वो कर्मचारियों के हितों के रक्षा के लिए आज ये मीटिंग रखी गई है पूरा हरियाणा प्रदेश की तरफ से। तो आज जो हमारा जो मेन मोटिव है वो हमारे 2-3 एजेंडे रहेंगे जो आगे कार्यकारिणी विचार कर रही है, जिस बात पर जो वो करने हैं। सबसे पहले हमारा मुद्दा है जो ये 24,009 भर्तियां हुई है, हरियाणा सरकार ने भर्तियां की है, वो एचकेआर के कर्मचारियों को प्रभावित कर रही है। प्रभावित किस तौर से, जैसे नए कर्मचारी आ रहे हैं तो उनकी जगह एचकेआर के कर्मचारियों को रिलीव किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से सबसे बड़ी अपील यही रहेगी कि किस प्रकार भाई आप उन कर्मचारियों को एडजस्टमेंट करके भाई किसी न किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या वही डिपार्टमेंट में जहां जगह खाली हो उनको समायोजित किया जाए, भाई किसी भी कर्मचारी को प्रभावित ना किया जाए, ना रिलीव किया जाए। हमारा दूसरा मेन मुद्दा होगा, जैसे हरियाणा सरकार ने 18 अगस्त को ऑर्डिनेंस पास करके ये चीज एप्लीकेबल कर दी थी कि पूरे हरियाणा में ये जॉब सुरक्षा एक्ट लागू कर दिया गया है, परंतु आप देख सकते हैं कि सरकार की आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। कुछ अधिकारी गण ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हुए वो अभी तक कुछ डिपार्टमेंटों में ये चीज एप्लीकेबल हो चुकी है, परंतु बहुत सारे डिपार्टमेंटों में अभी तक इस एक्ट के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है, किसी धरातल पे ये चीजें नहीं आ रही हैं। तो वो आप ये लगा दिए, मेरी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री साहब से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप ये दबाव डलवा के जो अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं वो जोर सुरक्षा एक्ट यानी सरकार को भी वो कुछ नहीं समझ रहे हैं अधिकारीगण, तो मेरी अपील है कि इस पे जोर लगा के ये एक्ट जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। और तीसरी मेरी सरकार से एक ही मांग है कि 0 से 5 वाले बहुत सही 1,20,000 कर्मचारियों में से आप लेवल 70% कर्मचारी ऐसे हैं जो 0 से 5 में आते हैं। तो मेरी सभी से ये विनती है कि 0 से 5 वालों को भी इस एक्ट के अंदर संशोधन करके शामिल किया जाए, ताकि कोई भी कर्मचारी अपनी भविष्य को लेकर अंधकार में न रहे और उनका भविष्य आगे उज्जवल हो सके। धन्यवाद। ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी मनमानी करके वो सरकार को भी नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं और एचकेआर के साथियों को अंधकार में धकेलने का काम कर रहे हैं। तो उन पर कड़ी लगाम लगाई जाए और एक ऐसा लेटर हर डिपार्टमेंट के लिए जारी किया जाए कि कोई भी एचकेआर का कर्मचारी किसी पद से रिलीव ना हो और उसको अगर सीट कम है, पोस्टें कम है, तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट में एडजस्टमेंट करके उसको समायोजित किया जा सके, ताकि किसी के भी रोजी में किसी के भी कोई समस्या ना आए। यही हमारी हरियाणा गवर्नमेंट से अपील रहेगी। सैनी साहब से भी हमारी यही अपील है हाथ जोड़ के कि किसी भी कर्मचारी के साथ कोई किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना होने दिया जाए, उनका पूरा ख्याल रखा जाए। अब अपने सेक्रेटरी साहब अपने विचार रखेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनो। सभी साथियों को नमस्कार। और मैं अपनी पूरी टीम कौशल कर्मचारी कल्याण संघ की तरफ से पूरे हरियाणा के एचकेआर कर्मचारियों को नमस्कार करता हूं। और साथियों, हमारी टीम का एक ही मकसद है कि हम सबको सबसे पहले एक मंच पे एक साथ इकट्ठा होना है और
जैसे ही 2-3 महीनों से हमारी ये कार्यकारिणी काम में लगी हुई है, बहुत से साथियों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। हमारा कौशल कर्मचारी कल्याण संघ बहुत जोर से आगे बढ़ रहा है। तो मेरी पूरी हरियाणा के एचकेआरएन कर्मचारियों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि अपनी इस यूनियन को, अपनी इस टीम को पूरी मजबूती दो, ताकि हम आप लोगों की जो मांग है सरकार के साथ बैठ के बात कर सकें। जो भी हमारी डिमांडें हैं, साथियों का जो भी शोषण होता है उसके बारे में सरकार के पास हमारी मांगे रख सकें। हम मांग कब रखेंगे? जब साथियों हमारी टीम को, हमारी स्टेट कार्यकारिणी को आपकी तरफ से पूरी मजबूती मिलेगी, तभी हम जाके आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो भाई साथियों देखो, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप लोगों का साथ रहा तब जाके हमारा एक्ट भी आ गया है और अब इस एक्ट को लागू भी करवाना है। तो सभी साथियों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपनी पूरी टीम का और पूरे कौशल कर्मचारी कल्याण संघ का जोर शोर से सपोर्ट करो। आप अपने डिपार्टमेंट में अपनी कार्यकारिणी गठित करो, अपनी मीटिंगें बुलाओ, ताकि हमारे को भी विश्वास हो जाए कि हमारे 1,20,000 जो कर्मचारी साथी हैं वो हमारे साथ में है और हमारा मंच बिल्कुल पूरा तरीके से तैयार है, ताकि हम आपकी लड़ाई आगे लड़ सकें। लड़ाइयाँ हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। यूनियन बनाई है कि भविष्य में अपने कर्मचारी साथियों के भविष्य की जो मांगे हैं हम उठा सकें। इसी बात को लेकर मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। कौशल कर्मचारी कल्याण संघ जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। कौशल कर्मचारी कल्याण संघ की तरफ से सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। एचकेआरएन के जितने भी साथी हमारे हरियाणा में कार्यरत हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस कल्याण संघ में। और मैं सभी साथियों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि पहले तो आप सभी संघ के साथ जुड़ो। जो भाई नहीं जुड़े, जो साथी कर्मचारी नहीं जुड़े संघ के साथ, वो संघ के साथ जुड़ो। सभी को मेरा नमस्कार। एचकेआरएन के सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो हरियाणा कर्मचारी कल्याण संघ संगठन से जुड़ने का कष्ट करें। और महिला शक्ति से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि वो इस संगठन से जुड़े, क्योंकि महिलाएं पुरुष से कहीं भी पीछे नहीं हैं। वो हर क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रही हैं। इसलिए इस संगठन की मजबूती के लिए भी उनके योगदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने हकों की लड़ाई के लिए आप सबको आगे आना चाहिए। आपसे मेरी ये अपील है। धन्यवाद।